ऑफ रखनी है, वीडियो ऑफ रखेंगे और जो है नाम से ही एंट्री लेनी है। ओके। और अगर आपको कोई बीच में कोई भी जो है बीच में डिस्टर्ब नहीं करे, आपकी कोई भी डाउट्स हैं वो आप जो है पोर्टल पे जाकर लिखेंगे और पोर्टल पे जाकर लिखने के बाद ही जो है आप उसे हम आपके उसके आंसर्स देंगे। आज हम स्टूडेंट्स हिंदी, आज आपका हिंदी है सेकंड क्लास में। ओपन योर हिंदी लिटरेचर बुक, एवरीवन ओपन योर हिंदी लिटरेचर बुक। बीरबल की चतुराई, लेसन 6, स्टूडेंट्स नया लेसन 6 हिंदी लिटरेचर, बीरबल की चतुराई। स्टूडेंट्स अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए, एवरीवन ऑफ योर वीडियोस। सभी अपना वीडियो ऑफ कर लें और हिंदी लिटरेचर, ओपन योर हिंदी लिटरेचर बुक, लेसन 6 पार्ट 6 बीरबल की चतुराई, पेज नंबर 3131, पेज नंबर 3131। स्टूडेंट्स अब आपके सामने मैं स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ चैप्टर की। क्या किया इसने अलग अलग 3 पीडीएफ बना के डाल देंगे। एक में क्वेश्चन आंसर अलग है, क्या किया? एक्सप्लेन किस पे है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। 3 बनी हुई है। बीरबल की चतुराई, इस पाठ में बीरबल की बुद्धिमानी का अनोखा वर्णन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? मनोरंजन करना इस लेसन का। अकबर एक महान सम्राट था। वह मुगल वंश का तीसरा शासक था। उसके दरबार में 9 बुद्धिमान मंत्री थे। उन्हें नवरत्न कहा जाता था। बीरबल उन सब में अधिक बुद्धिमान थे। एक बार अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी अंगूठी उतारकर एक दरबारी की जेब में रखवा दी और दरबारियों से कहा बीरबल को इस बात का पता ना लगने पाए। अकबर कौन थे? एक महान सम्राट। सम्राट मतलब बादशाह, राजा थे। और वो कौन थे? मुगल वंश के तीसरे शासक थे। कौन थे? मुगल वंश के तीसरे शासक। अब जैसे मैं आपसे पूछ सकती हूँ, विदिन में बन के आ जाए, मुगल वंश के तीसरे शासक का नाम बताइए। अकबर, है ना? तो मुगल वंश का तीसरा शासक कौन था? अकबर था। उसके दरबार में जो है कितने मंत्री थे बुद्धिमान? 9। उन्हें क्या कहा जाता था? नवरत्न। 9 बुद्धिमान मंत्रियों को क्या कहते थे? नवरत्न। बीरबल जो थे उन सब में सबसे ज्यादा बुद्धिमान थे।
और एक बार जो है अकबर के मन में आया कि बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा ली जाए। उन्होंने इसलिए क्या किया, अपनी अंगूठी उतार कर जो है एक दरबारी की जेब में रखवा दी और सारे दरबारियों से कहा कि बीरबल को इस बात का पता मत चलने देना। जब बीरबल दरबार में पहुंचे, अकबर, बीरबल आज मेरी अंगूठी पता नहीं कहाँ खो गई है। जब मैं नहाने जा रहा था तो कमरे में रख कर गया था, जरा उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। जब बीरबल जो है दरबार में आए तो जो सम्राट थे, राजा थे, अकबर ने क्या कहा बादशाह ने कि बीरबल आज मेरी अंगूठी कहीं खो गई है और जब मैं नहाने जा रहा था तो मैं उसे कमरे में उतार कर रख गया था, पता नहीं मिल नहीं रही है, कहाँ चली गई, उसे ढूंढ दो तुम। बीरबल ने कहा जो आज्ञा महाराज, लेकिन आपको मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। उसने कहा ठीक है महाराज, आप जो कह रहे हैं आपकी आज्ञा स्वरूपी मैं मानूंगा, और पर आप कुछ जो है नोटेशन भूल जाती हूँ बार बार। ये बात कही जाएगी मुझसे। लेकिन आपको मेरी कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। अकबर, हाँ हाँ जरूर पूछो। ये तो इसके बाद भी आ रहा है, देखना, एनोटेट करने के बाद भी ये कर रहे हैं बच्चे। अभी करेंगे, कर चुकी हूँ पहले ही कर चुकी हूँ, देखो सब क्यों आ रहा है, मैंने तो कर रखा है, ये रहा। जो आ गया महाराज, लेकिन आपको मेरे कुछ सवाल जो हैं उनके जवाब उत्तर देने होंगे। अकबर ने कहा हाँ हाँ जरूर पूछो। बीरबल ने कहा आपने वह अंगूठी कहाँ रखी थी? उसने प्रश्न पूछा, आपने अंगूठी कहाँ रखी थी? अकबर ने कहा मैंने उसे अपने कमरे में एक छोटी सी अलमारी में रखी थी। उसने कहा क्या कहा कि मैं अपने कमरे की एक छोटी सी अलमारी में अंगूठी को रखा था। बीरबल, जहां पना मैं वह जगह देखना चाहता हूँ। बीरबल ने क्या कहा कि जहां पना मतलब बादशाह के लिए कह रहा है, जो है राजा के लिए, कि मैं उस जगह को देखना चाहता हूँ। बीरबल ने कहा, अकबर ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। अकबर ने क्या कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। बीरबल, मैं चाहता हूँ मेरे साथ सभी दरबारी भी उस कमरे में चलें। अकबर, ठीक है, तुम जैसा कहते हो वैसा ही होगा। बीरबल ने क्या कहा कि मैं चाह रहा हूँ कि दरबार में जितने भी दरबारी हैं वो भी मेरे साथ वहां पर चलें और आप भी चलिए। अकबर ने कहा ठीक है, सब लोग वहां चलते हैं, जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही सब करेंगे। दरबारियों के साथ अकबर और बीरबल उस कमरे में पहुंचे। बीरबल बादशाह द्वारा बताई गई अलमारी के पास गए और कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश करने लगे। अब जो था क्या था, अकबर और बीरबल जो है उस कमरे में, और सभी दरबारी जो है जहां पर कमरे में उन्होंने कहा था अंगूठी रखी थी इस अलमारी में, वहां पर पहुंचे। और बीरबल जो था, वो जो बादशाह ने अलमारी बताई थी कि इस अलमारी में मैंने अंगूठी रखी है, उसके पास में गए और कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश करने लगे। अकबर ने कहा बीरबल, ये तुम क्या कर रहे हो? बीरबल, जहां पना कुछ सुनने की कोशिश कर रहा हूँ, ये अलमारी मुझसे कुछ कह रही है। अकबर ने क्या कहा, बीरबल ये तुम क्या कर रहे हो? प्रश्न पूछा। तो बीरबल क्या कहता है कि जहां पना मैं कुछ सुनने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें से कुछ आवाज आ रही है और ये अलमारी मुझसे कुछ कह रही है। अकबर हंसकर, क्या यह अलमारी तुम्हें चोर का नाम बता रही है? बीरबल ने हंसकर पूछा कि क्या यह अलमारी तुम्हें चोर का नाम बता रही है? बीरबल, नहीं हुजूर, लेकिन यह अलमारी मुझसे कह रही है अंगूठी चुराने वाले की दाढ़ी में तिनका है। उसने कहा कि हुजूर ये नाम तो नहीं बता रही है, पर ये बता रही है कि जिसने भी अंगूठी चुराई है उसकी दाढ़ी में एक छोटा सा तिनका है।
और उस तिनक को देखकर मैं पहचान जाऊंगा कि कौन है चोर। अकबर आश्चर्य से, दाढ़ी में तिनका? वो हैरान होकर पूछते हैं, क्या दाढ़ी में तिनका? बीरबल, हाँ हजूर। बीरबल ने क्या कहा? हाँ हजूर, बिल्कुल सही। बीरबल की बात सुनकर दरबारी घबरा गया, जिसके पास अंगूठी थी। उसने सोचा कहीं दाढ़ी में तिनका होने के कारण वह पकड़ा ना जाए। उसने तुरंत अपनी दाढ़ी पर हाथ फिराया। बीरबल को इसी बात का तो इंतजार था। उसने उस दरबारी को ऐसा करते देख लिया। अब जो था, जिस अकबर ने जिसके पास अपनी अंगूठी रखवाई थी, अब वो दरबारी ये बात सुनकर कि उसकी जो है घबरा गया कि कहीं ऐसा ना हो मेरी दाढ़ी में तिनका मिल जाए और जो है मैं पकड़ा जाऊं। तो उसने इसलिए जो है उस तिनके को हटाने के लिए अपनी दाढ़ी पर तुरंत हाथ लगाया। जैसे ही उसने हाथ लगाया, बीरबल उस समय वो अपनी बुद्धिमानी से झूठ बोल रहा था। स्टूडेंट्स, वो अलमारी उससे कुछ नहीं कह रही थी, पर उसने अपने दिमाग, जो वो बहुत चतुर था ना, बुद्धिमान, उसने अपनी अकल दौड़ाई और उसने कहा कुछ ऐसा हम करें जिससे कि चोर अपने आप ही सामने आ जाए। तो इसलिए उसने जो था वो झूठ बोला था अपनी चालाकी से। और जैसे ही उसने अपने चोर ने जो है जिसकी जेब में अंगूठी दी थी, उस दरबारी ने अपने दाढ़ी पर हाथ फिराया उसे हटाने के लिए। बीरबल सब तरफ दरबारियों की तरफ उस समय देख रहा था और उसने जैसे ही उसने दाढ़ी पर हाथ लगाया, बीरबल समझ गया कि इसी दरबारी के पास जो है राजा की अंगूठी है। बीरबल, महाराज आपके बगल में जो व्यक्ति खड़ा है उसी के पास आपकी अंगूठी है। अकबर तो इस बात को जानते ही थे, इसलिए उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई। उस दरबार उस दरबारी जानते ही थे, इसलिए उन्हें हैरानी नहीं हुई। उस दरबारी ने अंगूठी निकालकर बादशाह को दे दी। बीरबल ने क्या कहा कि महाराज से कि आपके बगल में जो व्यक्ति खड़ा उसी के पास अंगूठी है। पर बीरबल, अकबर तो ये बात जानते थे क्योंकि उसने चुराई तो थी नहीं, उन्होंने तो खुद ही उस व्यक्ति को अंगूठी दी थी, इसलिए उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ, कोई हैरानी नहीं हुई। और दरबारी ने बादशाह की अंगूठी जो है उनको निकालकर वापस दे दी। अकबर, बीरबल, वास्तव में मैं तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा ले रहा था। बीरबल, तो क्या मैं उस परीक्षा में सफल हुआ? अकबर, हाँ बीरबल, तुम वास्तव में बुद्धिमान हो। अकबर ने क्या कहा बीरबल से कि मैं तो तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा ले रहा था, जो है कि तुम कितने बुद्धिमान हो या नहीं हो। तो बीरबल ने कहा कि क्या मैं उस परीक्षा में पास हुआ, सफल हुआ? तो अकबर ने कहा, हाँ बीरबल, वास्तव मतलब सही में ही तुम बहुत बुद्धिमान हो। स्टूडेंट्स, आपको अब ये समझ में आ गया होगा चैप्टर पूरा। मैंने आपको पढ़ के एक्सप्लेन कर दिया है। ये अकबर और बीरबल की कहानी है। ये एक अकबर बीरबल की मनोरंजक कहानी है, जिसमें कि बीरबल की बुद्धिमानी का हमें पता चलता है कि बीरबल कितना ज्यादा बुद्धिमान था। यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं, कुछ एक्सरसाइज जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सम्राट का अर्थ होता है राजाओं का राजा। नवरत्न, नवरत्न का अर्थ होता है 9 रत्नों का समूह। बुद्धिमान, बुद्धिमान का अर्थ है चतुर। परीक्षा, परीक्षा का अर्थ है इम्तिहान। दरबारी, दरबारी का अर्थ है राजा के दरबार में रहने वाले अधिकारी। मदद, मदद का अर्थ है सहायता। तिनका, तिनका का अर्थ है तृणा, तृण। कोशिश, कोशिश का अर्थ है प्रयास। इंतजार, इंतजार का अर्थ है प्रतीक्षा। जवाब, जवाब का अर्थ है उत्तर। फिराया, फिराया का अर्थ है घुमाया। बादशाह, बादशाह का अर्थ है राजा। हैरानी, हैरानी का अर्थ है परेशानी। शुद्ध उच्चारण कीजिए, पीछे पीछे आप लोग मेरा वहां उच्चारण कीजिए। दाढ़ी, हैरानी, बुद्धिमान, बादशाह, हुजूर, बुद्धि, परीक्षा, इंतजार,
तिनका जहां पना। अब प्रश्न है, अकबर किसकी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते थे? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अकबर जो है बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते थे। दूसरा है, बीरबल की बात सुनकर कौन घबरा गया? बीरबल की बात सुनकर कौन घबरा गया? तो वह दरबारी, इसका उत्तर होगा वह दरबारी जिसके पास अंगूठी थी, बीरबल की बात सुनकर घबरा गया। फिर सही विकल्प पर टिक लगाइए है। पहला है, अकबर किस वंश का शासक था? इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, मुगल, तैमूर, गुलाम। फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, मुगल। दूसरा है, अकबर के दरबार में कितने बुद्धिमान मंत्री थे? ऑप्शन है 8, 9, 10। इसका सेकंड ऑप्शन सही है, 9 बुद्धिमान मंत्री थे। तीसरा है, सबसे अधिक बुद्धिमान कौन था? ऑप्शन है अकबर, बाबर, बीरबल। तो इसका उत्तर है बीरबल। चौथा है, बादशाह की क्या खो गई थी? ऑप्शन है अंगूठी, बेगम, शहजादी। तो इसका उत्तर है पहला वाला, अंगूठी। मिलान कीजिए। एक तरफ लिखा है सम्राट, बुद्धिमान, 9, छोटी सी दाढ़ी। दूसरी तरफ लिखा हुआ है अलमारी, तिनका, अकबर, बीरबल, रत्न। ये हम स्टूडेंट्स नंबर नोट करेंगे इसमें। सम्राट का क्या होगा? अकबर। बुद्धिमान का बीरबल। 9 क्या है? रत्न। छोटी सी अलमारी, दाढ़ी क्या है? तिनका। तो स्टूडेंट्स ये आपकी मैचिंग हो गई। ये आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। कल इसकी पीडीएफ में आप लोगों से शेयर करूंगी। आपको इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगी और दिखाऊंगी क्या बुक का वर्क है और क्या कॉपी का वर्क है। और ये पीडीएफ जो है वो पोर्टल पे आपको शेयर हो जाएगी, तो आप इसको वहां से अपलोड कर सकते हैं। और इसकी अकॉर्डिंग, चैप्टर के अकॉर्डिंग अगर कोई भी आपकी क्वायरीज है तो आप जो है पोर्टल पे लिख कर भेज दीजिए, मैं उसका आपको आंसर दे दूंगी। अकबर ने, प्रश्न उत्तर है, अकबर ने बीरबल की किस बात की परीक्षा लेनी चाहिए? तो इसका उत्तर है अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है, अकबर ने अपनी अंगूठी कहाँ रखवा दी? इसका उत्तर है अकबर ने अपनी अंगूठी उतारकर एक दरबारी की जेब में रखवा दी। तीसरा प्रश्न है, बीरबल अलमारी के पास जाकर क्या करने लगे? इसका उत्तर है बीरबल अलमारी के पास जाकर कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश करने लगे। चौथा प्रश्न है, जिस अंगूठी दरबारी के पास अंगूठी थी उसने बीरबल की बात सुनकर क्या किया? इसका उत्तर है, जिस दरबारी के पास अंगूठी थी उसने बीरबल की बात सुनकर तुरंत अपनी दाढ़ी पर हाथ फिराया। स्टूडेंट से 4 क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये आपको कॉपी में करने होंगे। मैचिंग है और ये सही विकल्प वाले हैं, ये आपको बुक में फिल करना होगा। और जो कठिन शब्द हैं और शब्द अर्थ हैं वो आपको मैं कल पोर्टल पे आपको पीडीएफ में दिखाऊंगी कि वो कौन से क्या कौन से हैं और क्या करने हैं आपको। आपको ये चैप्टर जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको इस चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। इसकी जो भी बुक की एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स थे वो आपको मैंने बता दिए हैं। आपको मैंने इसमें मौखिक क्वेश्चन भी बता दिए हैं, क्योंकि इसमें कई बार विधिन बन के आता है और बच्चे फिर उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो विधिन के अकॉर्डिंग भी आपको मैंने बता दिया है कि जो है काफी चीजें हैं। और ये सब चीजें हम आपको किसने किससे कहा भी इस प्रश्न उसमें बन सकता है। जैसे अकबर ने बीरबल ने, जैसे कि लिख दूं, तो मैं क्या उस परीक्षा में सफल हुआ, किसने किससे कहा? तो ये क्या हुआ, बीरबल ने अकबर से कहा। ठीक है। और जैसे और क्या है, जैसे हंसकर यह क्या अलमारी तुम्हें चोर का नाम बता रही है, ये किसने किससे कहा? तो आप कहेंगे अकबर ने बीरबल से कहा।
तो इस तरह से प्रश्न भी आपके बन के आ सकते हैं चैप्टर में से स्टूडेंट्स। और तो इसलिए और फिर खालिस्तान भी बन के आ सकते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से इसको कीजिएगा और चैप्टर को एक बार फिर से घर पे रीड कीजिएगा, जिससे कि आप और अच्छे से इसे समझ जाएंगे। और आपको ये लेक्चर जो है ये आपको रिकॉर्ड हो रहा है, वो आपको वीडियो लेक्चर पे भी मिल जाएगा। आप दोबारा से भी इस चैप्टर को दोबारा से सुनकर समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी इसके अकॉर्डिंग अगर कोई हार्दिक दुबे, अगर इसके अकॉर्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको जो है पोर्टल पर लिखकर भेजिएगा। मैं जो है उसको जो है आपकी क्वेरीज क्लियर कर दूंगी। और कल आपको मैं इसका पोर्टल जो है शो करूंगी। अग्रिम, अनिका, आर्यन आर्यन वर्मा, कौशिक आर्यन वर्मा, दिवांश दिवाकर और दुष्यंत, दैविक, ये सभी, हनीगर, मानवी, मोहित, सभी आपसे मैंने कितनी बार रिक्वेस्ट करी है कि अपनी वीडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज स्टूडेंट्स, पर आप लोग अपनी वीडियो ऑफ नहीं कर रहे हैं। स्टूडेंट्स प्लीज अपनी वीडियो ऑफ कर लीजिए। परिधि गौर, आपने बहुत एंड टाइम पे बेटा जब क्लास ओवर होने वाली थी तब आप क्लास में एडमिट हो रहे हो, तो पूरा ही चैप्टर आपका छूट गया होगा। आप उसमें जाके जो है पोर्टल पर देख सकते हो। सभी जो आप क्लास में एंट्री करेंगे कल, तो अपने नाम के साथ में ए और बी सेक्शन मेंशन करेंगे उसमें, और अपनी वीडियो ऑफ करके आएंगे एंड क्लास में एंट्री करेंगे। उत्कर्ष वर्मा, क्या प्रॉब्लम है? आपको अनम्यूट किया है मैंने। उत्कर्ष, उत्कर्ष वर्मा, उत्कर्ष वर्मा, हैंड, उत्कर्ष वर्मा, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। यस मैम। क्या प्रॉब्लम है बेटा? नो प्रॉब्लम मैम। तो फिर क्यों हैंड रेज करते हो बेटा? क्या कैसे पता चलेगा कि क्या का वर्क वो है? आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप 1 मिनट, ज्यादा कोई प्रॉब्लम है तो आप चैट पर लिख कर दीजिए मुझे। और आप पोर्टल पे जाके वैसे अपनी क्वेरीज लिखेंगे। स्टूडेंट्स, अपनी जो आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, डाउट है, वो आप जो है वो हैंड रेज होने से कुछ नहीं समझ में आता है। गौरी चौहान, गौरी, क्या प्रॉब्लम है? मैम इस पिक्चर से पहले एक आपने वो एक और पिक्चर दिखाई थी, वो वाली फेस दिखा दीजिए। क्यों बेटा? मैम मैंने उसके स्क्रीनशॉट नहीं लिए थे। बेटा आपको ये पोर्टल पे जाके मिल जाएगा और कल जब मैं आपसे शेयर करूंगी ना तब आप देखिएगा अब ये बात। ओके ओके मैम, थैंक यू। ओके। आशी गर्ग, क्या प्रॉब्लम है बेटा? आशी, आशी, मैंने आपको म्यूट किया है। आशी, मैम जो आपने मैम पोर्टल पे हमें काम नहीं मिल रहा है, आप बोल रही हैं कि क्वेश्चन आंसर्स वगैरह सब कुछ उस पे मिल जाएंगे। बेटा अपलोड हो चुका होगा। ओके मैम। क्यों नहीं? आपने ओपन करके देखा था?
यस मैम। बेटा जो आज मैं चैप्टर पढ़ा रही हूँ वो तो नहीं मिलेगा आज, वो तो दिन बाद मिलेगा आपको। ओके ओके मैम। पर इससे पहले के जो चैप्टर्स मैंने करवाए हैं वो आपको अपलोड हो चुके होंगे उस पर। मैम जितना भी काम आ रहा है वो सब कुछ जो अगस्त में टेस्ट होंगे उनके अकॉर्डिंग आ रहा है। मतलब समझ में नहीं आया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। वो टेस्ट जैसे वर्कशीट कैसे है, जितने क्या सब्जेक्ट आएंगे। क्या सब्जेक्ट आएंगे बेटा? आप अपने आ रहा है। बेटा हर चीज आपकी अलग अलग है वहां पर पोर्टल पे जाके। आप जहाँ एक असाइनमेंट में आपको वर्कशीट्स मिलेंगी, जहां पर आपका लेसन है वहां पर आपको लेसन के क्वेश्चन आंसर और बुक एक्सरसाइज मिलेंगी। जहां पर वीडियो लेक्चर है वहां पर आपको जो लेक्चर है वो पढ़ाया जा रहा है वो मिलेगा। और जहाँ इस तरीके से अलग अलग चीज है उसमें, वहां पर जाके आप देखो तो सही। और सिलेबस जहां पर लिखा हुआ है वहां पर आपको सिलेबस मिलेगा। ओके मैम। हर चीज का एक अलग अलग पोर्शन दिया हुआ है उसमें, आप उसको एंट्री खोलोगे ओपन करोगे तब आप उसमें पहुंचोगे। आप असेसमेंट देख रही होंगी तो उसमें केवल आपको वर्कशीट मिलेगी, सिलेबस में केवल आपको सिलेबस मिलेगा। ओके ओके मैम। ओके स्टूडेंट्स टाइम ओवर हो चुका है, मैं आपको मीटिंग का एंड कर रही हूँ और कल आपको आप इसी चैप्टर का पीडीएफ आपके साथ शेयर करूंगी मैं।